दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले पैसा किसी का जख्म नहीं भर सकता, जी हाँ, किसी की जान नहीं लौटा सकता। अभी तक अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे किसानों को उनका इंसाफ दिलाने को, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले सरकार एक नंबर की झूठी। जी हां, अभी तक अजय मिश्रा को नहीं हटाया, पैसे वापस लौटा देंगे, अकाउंट नंबर दे दो। जी हां, हमें इंसाफ चाहिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, आपको बताया दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले 2022 में भाजपा का नामो निशान मिटा देगी इस देश की जनता। जी हां, नहीं रह पाएगी अब सत्ता में बीजेपी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसानों के समर्थन में खड़े, भाजपा जानबूझकर अजय मिश्रा को बचा रही है आने वाले 2022 के चुनाव के लिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात का पुराना वीडियो हुआ वायरल जिसमें मोदी और शाह को लेकर आपको बता दो तो गुजरात के जज ने कहा था कि इन दोनों को और ऊपर पद पर मत पहुंचाना देश की जनता, वरना ये दोनों देश को बर्बाद कर देंगे। जी हां दोस्तों, ये कब कहा गया था? गुजरात दंगों के दौरान, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, अटकलें हो गई हैं तेज, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी के गढ़ बनारस में फूटा लोगों का गुस्सा। बोले किसानों के साथ है, जी हां, इस सरकार को हटाएंगे जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार बोले कांग्रेस की संपत्तियां बेच बेचकर देश चला रही मोदी सरकार, इस देश में प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं। जी हां, सत्ता से इन्हें जाना ही होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जम्मू और कश्मीर में मस्जिदों से लगातार हो रहा है बड़े ऐलान। बोले फिलहाल पलायन ना करें हमारे, जी हां, हमारे हिंदू भाई, हम एक साथ रहें और एक साथ ही रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। मोदी शाह कब करेगा इस ऐलान के बाद। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत भड़के दोस्तों। बोले उत्तर प्रदेश में जो हुआ है नरसिंहार किसानों के साथ, उस पर मोदी सरकार मौन क्यों है? एक भी ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जयंत चौधरी ने भी फूका बिगुल भाजपा के खिलाफ। बोले 2022 में बीजेपी को हटाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर जीवन देंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी की। दोस्तों आपको बता दें लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जी हां, आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है प्रियंका गांधी अगला जो है यहाँ पर लोगों की पसंद हो सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले पैसा किसी की जान नहीं खरीद सकता। जी हां, पैसे से लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती, ये पैसा उन किसानों की जान नहीं दे सकता जिन किसानों ने अपनी जान खो दी है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार जिस तरीके से पैसा देकर किसानों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है, किसान यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा अपनी जगह है और जान अपनी जगह है, अगर एक बार जान चली जाती है तो वो वापस नहीं आती, उसके साथ उसका पूरा परिवार मरता है। दोस्तों अगर कोई घर में कमाने वाला होता है तो आप समझिए दोस्तों जिन किसानों की जान गई है वो किसान भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का बाप था, लेकिन दोस्तों इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब सरकार के ऊपर राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा देकर किसानों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा जब तक अजय मिश्रा जैसे लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे तब तक किसानों को इसी तरीके से कुचला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा होना तो यह चाहिए था कि जिस दिन विवादित बयान दिया गया उसी दिन अजय मिश्रा को कुर्सी से हटा देना चाहिए था। दरअसल दोस्तों अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अजय मिश्रा ने क्या बयान दिया था। उनका कहना था कि वो तो मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, वरना इन किसानों की 1 मिनट में अकल ठिकाने लगा देता। ये जो मुझे काले झंडे दिखा रहे थे 1 मिनट में मेरे उतरते ही भाग निकलते, वहां पर कोई भी
बचता नहीं मेरे हाथ से। क्या मतलब था दोस्तों इसका कि मेरे हाथ से कोई बचता नहीं? क्या तुम किसानों को मारते? क्या तुम किसानों के ऊपर हमला करते? वही जैसे तुम्हारे बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक दिन पहले बाप विवादित बयान देता है, दूसरे दिन बेटा जो है गाड़ी चढ़ा देता है किसानों के ऊपर। ये तो इस देश की हालत हो रखी है। किसानों के लिए विवादित बयान देना बीजेपी नेताओं का जो है दोस्तों कह सकते हैं कि आदत बन चुकी है। इससे पहले किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने किन किन नामों से नवाजा गया और किसानों को बदनाम भी किया गया। लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि किसान डरने वाला नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत बोले आगे के सारे कार्यक्रम तय हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निभाया है अपना अभी तक वादा। दरअसल दोस्तों किसानों ने इस सरकार को 12 तारीख तक का समय दिया था अजय मिश्रा को जो है आपको बता दें पद से हटाने के लिए और उनके ऊपर 120 का मुकदमा चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 102B का मुकदमा भी नहीं चल रहा और ना ही अजय मिश्रा को अभी तक बर्खास्त किया गया है, जिसको लेकर अब किसानों ने अपनी आगे की रणनीति बनाना तैयार कर दिया। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि आंदोलन तो होगा और आंदोलन इतना तेज होगा कि अब इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। राकेश टिकैत ने बताया कि केंद्र की सरकार जानबूझकर इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसान अपना आंदोलन आगे बढ़ाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा अकाउंट नंबर दे दो, पैसा वापस दे देंगे, पैसे से हमें कोई मोह नहीं है, हमें यह पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा अगर इंसाफ नहीं मिला तो सड़कों पर किसान होंगे और घरों में बीजेपी के नेता होंगे, बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा, आंदोलन इस तरीके से होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब किसानों से किसी ने पंगा लिया है तब तब उसकी फजीयत हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जान जाने के बाद भी यहीं सड़कों पर खड़े मौत से नहीं डरते, मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये समझ ले सरकार कि किसान ना ही झुकेगा ना ही डरेगा और यह आंदोलन इसी तरीके से जब तक चलेगा जब तक कि ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। दोस्तों समझिए, आप बात को समझिए जरा। अगर किसानों की जगह कोई और होता तो अब तक उसने ये आंदोलन खत्म कर दिया होता। इतने किसानों की जान जा चुकी है दोस्तों, गाड़ी से कुचला गया, किसानों के सर फोड़े गए, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी एजेंट न जाने क्या क्या बताया गया, उसके बाद भी किसान टला नहीं। और यही बात है दोस्तों जो सरकार को खल रही है कि किसान हमसे डर क्यों नहीं रहा है, किसान वहां से हट क्यों नहीं रहा है। सरकार को सिर्फ दो ही चीजें आती है दोस्तों, एक आम जनता को डराना, दूसरा लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करना। ये सरकार की सच्चाई है। जितनी जल्दी ये सरकार दोस्तों इस सच्चाई को अपना लेगी इसके लिए उतना ही अच्छा होगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव बोले 2022 में भाजपा को पूरी तरीके से हटा देंगे। जी हाँ, बीजेपी का नामो निशान 2022 में उत्तर प्रदेश से मिट जाएगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने शंखनाद फूंक दिया। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देने वाली। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब से 2013 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से वो बदले की राजनीति कर रही है और हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। पहले अखिलेश यादव ने कहा हिंदू वर्सेस मुसलमान किया गया CAA लाकर, और उसके बाद अब जो है आपको बता दो तो हिंदू वर्सेस जो है सिख कर दिया गया है। और ये बीजेपी साफ जानती है कि वो ये क्यों कर रही है, ये आने वाले चुनाव के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से घबरा चुकी है, महिलाएं इसमें सेफ नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, पढ़ाई बच्चों की दोस्तों 0 सन्नाटा है, स्वास्थ्य व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में लाशें तैरती रही कोरोना काल में, लेकिन इस सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान ना लेने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सरकार को आम जनता की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अगर सरकार को जनता की फिक्र होती तो वो संज्ञान लेती। उत्तर प्रदेश में जो जाने गई थी कोरोना में, जो लाशों को रेतों के नीचे दफनाया गया था, योगी के वो पुराने पाप जब निकल कर बाहर आ गए, जब तूफान आया और पानी की बाढ़ आई तो रेत के ऊपर से वो शव बहना शुरू हो गए। ये तो ये सरकार की हालत है दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में अगर आप अभी चले जाओगे, स्कूलों में चले जाओगे, तो आप दोस्तों हालत देखकर कहोगे कि ये स्कूल है या फिर कूड़ेदान। अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश के। ये हालत हो रखी है स्वास्थ्य व्यवस्था की
और बच्चों की पढ़ाई की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे। दरअसल दोस्तों गुजरात दंगों में मोदी और शाह को देखने के बाद ही दोस्तों दो जज ने साफ कह दिया था कि अगर ये देश में और इनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ा तो ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा 2002 की बात है या 2001 की, दिल्ली दंगे फैलाए गए थे और इस दिल्ली दंगों के आरोपी मोदी और शाह, इन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। गुजरात में जब दंगे फैलाए थे दोस्तों तो वहां पर भी किसानों को जैसे गाड़ी से कुछ लगाया उस तरीके का नरसिंगार हुआ था। कुछ महिलाएं दोस्तों जो पेट से थी उनको मार दिया गया था। मुसलमानों को दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। गुजरात में बहुत ही बुरी तरीके से दंगे फैलाए गए थे और उन दंगे के आरोप लगे थे गृह मंत्री अमित शाह और आज जो चाय वाले भाई साहब पीएम बनकर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर। ये दो नाम ऐसे थे दोस्तों जो कि गुजरात दंगों में सबसे ऊपर थे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो जज इनकी सुनवाई कर रहे थे उन दोनों जजों ने यह कहा था कि इन देश की जनता से यह अपील की थी कि इन दोनों का राजनीतिक करियर यहीं पर रोक दिया जाए, आगे इनको राजनीति करने पे जनता वोट ना दे। हम जनता से अपील की गई थी क्योंकि अगर ये आगे राजनीति में गए तो ये देश का बर्बाद कर देंगे। ये दोस्तों चीफ जस्टिस साहब ने कहा था दो जजों ने गुजरात के। सोचिए दोस्तों, और हुआ क्या? जज साहब की जो टिप्पणी थी दोस्तों आज वो सच हो गई है। खास कर 2013 के बाद से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। 2013 में नरेंद्र मोदी ने दोस्तों सत्ता में आने के बाद जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले वो ये थे कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दूंगा कि देश की जनता भी कहेगी कि मेरे नसीब से उनका नसीब बन गया। तीसरी चीज, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, मैं पूरे देश को गुजरात मॉडल बना दूंगा। अब सबसे पहला मोदी का झूठ दोस्तों, मोदी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सबसे पहले रेलवे स्टेशन बिका, उसके बाद बस अड्डे बिके दोस्तों, हवाई अड्डों को अडानी अंबानी को सौंप दिया गया, एलआईसी बेच दी गई, बैंकों के निजीकरण कर दिए गए, यहां तक कि बिजली भी बेच दी गई, स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया। अब बचा क्या दोस्तों? बचा क्या है? सबसे पहला दावा तो यही झूठा हो गया नरेंद्र मोदी का। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने दोस्तों महिलाओं के साथ जो रेप होते हैं लगातार दोस्तों, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, इस चीज को लेकर मोदी ने कहा था कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा महिलाओं के लिए सुरक्षा करूंगा। क्या सुरक्षा की दोस्तों? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा रेप हुए योगी आदित्यनाथ के राज में। आप चाहें तो पिछले 5 सालों का डेटा निकाल कर देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर रेप हुए तो वो उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 है। यहां तक के मर्डर, डकैती, लूटपाट ये उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी की एक आम चीज हो गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वरुण गांधी कभी भी हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, अटकलें हुई तेज। दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। वरुण गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए साफ कहा था कि अगर किसानों को इंसाफ नहीं मिला तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। वरुण गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को तत्काल में अजय मिश्रा जैसे लोगों को बर्खास्त कर उनके ऊपर कार्रवाई बिठाना चाहिए और जिन लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी उनका विरोध भी करना चाहिए। अब दोस्तों अटकलें तेज हो गई हैं कि वरुण गांधी बहुत जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वरुण गांधी को लेकर दोस्तों ये अटकलें इसलिए भी तेज हुई हैं क्योंकि वरुण गांधी हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ रहे, बेसिकली बीजेपी में रहे जब तक वो, और वरुण गांधी का एक कांग्रेस से रिश्ता भी है, उन्हीं के परिवार के वो राहुल गांधी के, लेकिन इन लोगों में कभी आपस में बनी नहीं। अब अटकलें तेज हो गई कि वरुण गांधी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी किन किन की आवाज दबाएगी। वरुण गांधी ने किसानों के लिए आवाज दबाई तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आवाज उठाई तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जितने भी बीजेपी के नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते, जो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते हैं दोस्तों, उन लोगों से सरकार बहुत डरती है। सरकार का जो डरना है दोस्तों, जिस तरीके सरकार डर रही है, इसको लेकर आप समझिए कि जनता सिर्फ एक चीज जानती है, आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है
ये आपके सामने। बीजेपी कतई ये नहीं चाहेगी दोस्तों कि इस वक्त सरकार और बीजेपी में जो यहाँ पर आपस में ठने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों आज फेल हो चुकी है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, वो ये है कि बीजेपी चाहकर भी अपने आप को सत्ता से दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो 2024 को करीब देख रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव को भी बहुत करीब देख रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जम्मू और कश्मीर में दोस्तों मस्जिद से लगातार हो रहे हैं बड़े ऐलान, मोदी और शाह हुआ हक्का बक्का। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर की मस्जिदों से बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। साफ कहा जा रहा है कि फिलहाल जो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन ना करें, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ रहें और डर के मारे छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपील की गई है हिंदू भाइयों से कि वो पलायन ना करें। दरअसल दोस्तों कश्मीर का एक इतिहास रहा है, हमेशा से हिंदू मुसलमान भाइयों में दरार डाली गई। ये कहा गया कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर बड़ा प्रताड़ित किया जाता, उन्हें परेशान किया जाता। जबकि दोस्तों मस्जिदों से ये साफ ऐलान हो रहा है कि हमारे हिंदू भाई बिल्कुल भी कश्मीर छोड़कर ना जाए। ये कश्मीर हम सबका है और हम मिलजुल कर हमेशा साथ रहे और साथ रहेंगे। दरअसल दोस्तों इस वक्त कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हालत काफी बेकार है। लगातार दोस्तों वहां पर पंडितों पर हमले हो रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर भी जो आतंकवादी लोग होते हैं दोस्तों, बेसिकली जो पाकिस्तानी है, जो आतंकवादी लोग हैं वो ये कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने साफ चेता दिया कि अगर हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर आंच तक आई तो हम भी अपनी छाती चौड़ी कर कर खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पर इस बार एकता दिखाई दे रही है हिंदू मुसलमान भाइयों की, और होना भी चाहिए दोस्तों। खून मुसलमान का बहे या हिंदू भाई का बहे या ईसाई का बहे या सिख का बहे, खून तो खून होता है दोस्तों, इंसान तो इंसान होता है। हम जब दुनिया में आए थे दोस्तों तब हमें ये तो नहीं पता था कि हम हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे या फिर ईसाई होंगे। दोस्तों देखिए चोट लगती है ना तो दर्द सबको होता है, जान सबके अंदर वही है। और साफ हो जाता है ये कि दोस्तों आज सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप किसी भी जात और धर्म के होंगे, लोग आपको याद रखेंगे कि आपने उस इंसान की मदद की थी। लेकिन अगर आपके अंदर दोस्तों बीजेपी वाली भावना है, अगर आप भी हिंदू मुसलमान वाली सोच रखते हैं, तो समझ लीजिएगा कि इस दुनिया में आपका कुछ नहीं हो सकता। ना ही आप इंसानियत में आगे रहोगे, ना ही आपको लोग प्यार करेंगे, ना इज्जत देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अभी तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया गया, भाजपा के दिल में चोर है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा किसी भी तरीके से अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लेना चाह रही है और वो दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने में लग गई है। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है, प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के दिल में चोर है, वो किसी भी तरीके से अजय मिश्रा को सत्ता से बाहर नहीं करना चाहती। अगर बीजेपी चाहती तो अजय मिश्रा के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, अजय मिश्रा को तत्काल में बर्खास्त किया जाता, 102B का उनके मुलजिम का मुकदमा दर्ज किया जाता और उनके ऊपर जो है यहाँ पर दोस्तों रिमांड पे लिया जाता। लेकिन हुआ ये है दोस्तों कि बीजेपी ने कोई पूछताछ नहीं की है, ना ही पूछताछ, बल्कि दोस्तों ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी ना अजय मिश्रा को बर्खास्त करना चाहती है, ना ही उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। आप देखिए कि एक दिन पहले अजय मिश्रा ने इतना खतरनाक विवादित बयान दे डाला कि अगर मैं नीचे उतर जाता तो काले झंडे दिखाने वालों की शामत नहीं थी, वो लोग गायब हो जाते, वहां से दिखते नहीं, वहां पर 1 मिनट में मैं उन्हें गायब कर देता। क्या मतलब था दोस्तों इस भड़काऊ भाषण का? आप किसानों को मारते, आप किसानों को किस तरीके से गायब करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरे दिन आपका लाडला बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, 8 किसानों को कुचल देता है, कई किसान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके बाद इनका बेशर्म बयान निकलकर सामने आता है कि वो तो झूठ बोल रहे हैं। बताइए आप, वीडियो सामने आ रहा है रोज एक के बाद एक नए। अब तो आशीष मिश्रा का चेहरा तक दिख गया है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं कि सरकार से फिक्तानाशाह सरकार है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको जरूर दबाएं।